सो हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो काफ़ी लोग हमसे डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ रहे थे। तो एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आने होते हैं, चाहे वो यूजी स्टूडेंट हो चाहे वो पीजी स्टूडेंट हो। उसको आने से कुछ दिन पहले एक मेल आएगा, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे कि पर्टिकुलर ब्रांच का अगर यूजी स्टूडेंट है तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, और अगर पीजी स्टूडेंट है तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं। इन सब की पूरी लिस्ट आती है। फिर भी काफ़ी लोग हमसे पूछ रहे थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं। तो इस वीडियो में मैं जो मेरे पास मेल आया था उसका रेफरेंस लेके बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। अगर यूजी स्टूडेंट है तो कुछ चीज़ें जैसे कि ग्रेजुएशन का मार्कशीट वगैरह तो उसकी उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी उसको इस वीडियो से एक आइडिया मिल जाएगा कि उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं। तो ऑलमोस्ट 95% चीज़ें सेम रहेंगी, कुछ चीज़ें बढ़ घट सकती हैं। वो मेल आएगा, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर पहली चीज़ की बात करें तो कुछ इस तरह का मेल आएगा जिसमें वेन्यू लिखा होगा कि कहाँ पे जाके आपको रिपोर्ट करना है, टाइम और AB 213 जैसे ये मेरे पास आया था। तो AB का मतलब है एकेडमिक ब्लॉक। पहले जाके एकेडमिक ब्लॉक जाना है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, ठीक है। उसके बाद फिर हॉस्टल जाना है, वहाँ पे हॉस्टल का जो एफिडेविट होगा वो चीज़ जाके सबमिट करनी है। रूम एलोकेट हो जाएगा कि कौन सा रूम आपको एलोकेट हुआ है, वहाँ पे चले जाना। जो भी मेल आएगा उसमें जो भी ऑर्डर दिया होगा उसी ऑर्डर में सारे डॉक्यूमेंट्स को लाना है। पहला है रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। अब अपनी 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रख लेना। दूसरा है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल। कुछ डॉक्यूमेंट होंगे जिनकी फ़ोटोकॉपी देनी होगी, कुछ होंगे जो ओरिजिनल देना पड़ेगा। अब जैसे TC है, ओरिजिनल देना है। अब कुछ कॉलेजेस या स्कूल जो होते हैं वो TC नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, या फिर अभी एग्ज़ाम हुआ है अभी TC नहीं है तो उस केस में क्या करना है। अगर कॉलेज TC नहीं देता है तो उस केस में कॉलेज से लिखवा के लाना है कि हमारी तरफ से TC नहीं दी जाती है। दूसरा, अगर अभी रिज़ल्ट नहीं आया है और कॉलेज TC कुछ टाइम बाद देगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले है, तो यहाँ आने के बाद एक एफिडेविट ये लोग देंगे। यहाँ पे आने के बाद ही एक एफिडेविट का फॉर्मेट दिया जाएगा, उसमें सबमिट करना है उसको। मतलब उस एफिडेविट को भर के यहाँ पे कचहरी जाके वकील से नोटरी वगैरह करवा के वो सबमिट करना है। वो यहीं पे आके होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो उसके लिए एफिडेविट देना पड़ता है, जिसका फॉर्मेट यहीं पे दिया जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, सेम विद द माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट कॉलेज नहीं देता है, कुछ कॉलेजेस होते हैं जो नहीं देते, तो उनसे लिखवा के लाना है कि हमारा कॉलेज माइग्रेशन नहीं प्रोवाइड करता है। और सेम अगर आने में टाइम लग रहा है तो प्रोविज़नल का भी एक कॉलेज प्रोविज़नल प्रोवाइड करते हैं, तो प्रोविज़नल लेके आ सकते हो। और या फिर एफिडेविट देना पड़ेगा कि एफिडेविट में क्या होता है, ये लिखा होगा कि हाँ इस डेट तक हम अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देंगे। सेम कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, कॉलेज ही देगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट या स्कूल। फिर उसके बाद है कॉपी ऑफ प्रोविज़नल एडमिशन लेटर साइंड बाई पेरेंट्स एंड स्टूडेंट। प्रोविज़नल लेटर सबके पास होगा, उसकी फ़ोटोकॉपी लेके आनी है। उसके बाद स्टूडेंट प्रोफाइल, जो भी आपका वो क्रेडेंशियल मिले होंगे उससे लॉगिन करोगे तो स्टूडेंट प्रोफाइल आएगी, तो उसका फ़ोटोकॉपी निकलवा के लाना है। उसके बाद एफिडेविट बाय स्टूडेंट साइंड एंड नोटरी, उसकी नोटरी का देखो। एफिडेविट ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट है जैसे एफिडेविट वगैरह है, ठीक है, अंडरटेकिंग, डिक्लेरेशन फॉर्म, ये सब मेल पे भेजा जाएगा, ठीक है। जब मेल पे भेजा जाएगा तो वहाँ से फ़ोटोकॉपी करवा के और उसको वकील को दे देना है भर के। फिर उससे कह देना है इसको नोटराइज करवाना है, इसकी नोटरी करवाना है। वो समझ जाएगा, अपने मन से वो कर देगा, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये वेबसाइट पे मिल जाएंगे या फिर मेल पर भेजे जाएंगे। कहाँ तक हो गया? एफिडेविट बाई पेरेंट्स, एफिडेविट बाई स्टूडेंट्स, फिर सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल फिटनेस, ठीक है। सर्टिफिकेट भी मेल पर भेजा जाएगा। इसका क्या करना है कि किसी भी अपने फिजिशियन के पास जाना है, कोई फैमिली डॉक्टर है, उसको भर देना है, वो इसमें स्टैंप लगा देगा, साइन कर देगा, खत्म। उसके बाद अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट, सेम प्रोसेस। डिक्लेरेशन फॉर्म, सेम प्रोसेस। 12th नंबर पे है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ 10th, 12th एंड यूजी मार्कशीट। अब कोई 12th पास है, ठीक है, यूजी स्टूडेंट है, यहाँ पे बीटेक करने आ रहा है, तो उसको सिर्फ 10th, 12th मार्कशीट लाना है, ठीक है। और सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या है, उसकी फ़ोटोकॉपी करवाना है, उसमें लिख देना सेल्फ अटेस्टेड और अपना साइन कर देना, डेट लिख देना, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल भी लेके आनी है, ठीक है। ओरिजिनल पर वहाँ पे सबमिट नहीं करना है, ओरिजिनल से वेरीफाई होगा, फ़ोटोकॉपी सबमिट होगी, ठीक है। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट, उसका भी फॉर्मेट दिया होगा, उसको फ़ोटोकॉपी करा के, ठीक है,
वो भर के सबमिट कर देना है। ऑर्डर यही मेंटेन रहेगा, इसका ध्यान रखना। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हिट अ लाइक बटन। थैंक यू, बाय बाय।